प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। आप लोगों को नमस्कार। चलिए, आज हम जो आप लोगों को कह रहे थे कि हम संस्कृत की भी वीडियो आपको देंगे, तो आज हम संस्कृत की शुरुआत करते हैं। संस्कृत को भी आपको पढ़ना है क्योंकि यूपी टेट, सी टेट, यस टेट मतलब सुपर टेट जो आगामी एग्ज़ाम मतलब देने वाले छात्र हैं उनके लिए ये आपका क्लास जो चलेगा संस्कृत का, उनको कहीं जाना नहीं है। हिंदी और संस्कृत दोनों क्लासेज आपको बराबर मिलती रहेंगी। अब आप चिंता छोड़ दीजिए संस्कृत की और हिंदी की। चलिए आगे चलते हैं। हम आज संस्कृत की शुरुआत करते हैं। जैसा कि नीति शतक में कहा जाता है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस भावना को लेकर के, इस विचार को लेकर के हम अपने वीडियो को आगे ले चलते हैं। अब आप लोगों के सामने ये वीडियो जाएगी। अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई इस चीज़ पर, तो हम उस पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा तर्क देने का काम करेंगे। चलिए शुरू किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम संस्कृत। संस्कृत की शुरुआत की जाती है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत की शुरुआत हम करने चल रहे हैं। अब आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो पिछली वीडियोज में जो आप लोगों ने हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करके मुझे प्रसन्न कर दिया है, ऐसे में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो चलिए संस्कृत की क्लास को भी देखा जाए, संस्कृत की वीडियो को भी देखा जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संस्कृत है क्या चीज़, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए संस्कृत के बारे में अगर देखा जाए तो संस्कृत को कई नामों से जाना जाता है। हमारे वैदिक साहित्यों में कई नामों से जाना जाता है। आपको भी पता है, आपके घर गीता होगा, पुराण होगा, रामायण होगा, सारी चीज़ें हैं। तो उसमें भी आपके कई श्लोक आते हैं, चाहे वो चतुर्थ वेद के, चाहे जो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, यूपी टेट वाले मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो यूपी टेट हैं, जो सी टेट हैं, जो सी टेट देने वाले हैं उनको ध्यान दीजिएगा, और जो मेरे सबसे ये देखिएगा जो यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, जो सुपर टेट देने जाएंगे आगामी एग्ज़ाम में, चाहे वो जूनियर का होगा, चाहे वो जूनियर का होगा या वो प्राइमरी का होगा, ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी किसी की आएगी तो ये ध्यान दीजिएगा उसमें आपका सुपर टेट अनिवार्य, सुपर टेट दिया जाएगा। तो उनके लिए कहना है कि इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि संस्कृत ध्यान दीजिएगा, संस्कृत आपकी जब यूपी टेट देते हैं तो 30 नंबर की हिंदी आपकी और 30 ही नंबर की आपकी संस्कृत पूछी जाती है। तो जो अंग्रेजी वाले छात्र होंगे उनको भी सुपर टेट में संस्कृत की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनसे भी आप कहिएगा, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करिएगा कि आप भी देखिए। क्योंकि सुपर टेट में जो 69,000 वैकेंसी हुई है, इस सुपर टेट में 20 नंबर की हिंदी पूछी गई थी और 10 नंबर की संस्कृत पूछी गई थी। तो 30 नंबर, एक एक नंबर मायने रखता है आपको मेरिट में आने के लिए। तो 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की संस्कृत, ये आपको वो यूपी टेट में मिलेगा। लेकिन जो सुपर टेट आपका होगा उसमें 20 नंबर की हिंदी होगी और 10 नंबर की संस्कृत होगी। कहने का मतलब है आप अपने जी को छुड़ा के कहीं नहीं भाग सकते हैं, संस्कृत पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो आपको 1 नंबर का पढ़ना हो, चाहे 5 नंबर का पढ़ना हो। चलिए आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। यूपी टेट, सी टेट, ये सब बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में ये मिला कि सर आप संस्कृत की भी वीडियो प्रोवाइड कीजिए, संस्कृत की भी दीजिए, हमको संस्कृत भी पढ़ना है क्योंकि आगामी एग्जाम में संस्कृत पूछे जाएंगे। तो अगर संस्कृत की शुरुआत की बात की जाए तो संस्कृत में ध्यान दीजिएगा, यह संस्कृत को इधर ध्यान दीजिएगा, संस्कृत को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। संस्कृत को हम देववाणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? देववाणी के नाम से जानते हैं। इसी संस्कृत शब्द को हम सुर भारती के नाम से जानते हैं। इसी संस्कृत को हम क्या बना, देववाणी के नाम से जानते हैं, सुर भारती के नाम से जानते हैं। और
ऐसे कई नामों से इनको जाना जाता है। देवबाड़ी हो गया, सुर भारती हो गया, तो इसका मतलब देवताओं की वाणी, सुर का मतलब भी देवताओं की वाणी। अच्छा, ऐसे में आपको कई नामों से इसको जाना जाता है, कई नामों से आपको जाना जाता है इसमें। देखिए प्यारे बच्चों, सुर भारती, देववाणी और इसे गिरवाण भारती के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि संस्कृत को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं देवताओं की वाणी से, सुर का मतलब भी देवता होता है, इनकी वाणी से गिरवाण का मतलब भी देवता होता है, देवता की एक पर्यायवाची के शब्द हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें कि संस्कृत को अब देखा जाए कि संस्कृत है क्या चीज़ और संस्कृत बना कैसे है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत एक लैंग्वेज है, एक आपकी भाषा है। तो ध्यान देना है इसमें कि संस्कृत के शब्दों में कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग, क्री धातु और तप प्रत्यय से मिलकर बना। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे पूछा है संस्कृत का जो पहला शब्द है यह सम उपसर्ग है, धातु को रूट में लिखा जाता है, ऐसे इंगित किया जाता है धातु है, और यह कत जो है ये क्या लगा है, प्रत्यय लगा। तो ध्यान देना है कि सम उपसर्ग, क्री धातु और कत मत पढ़िएगा, हमेशा ता पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे, ता पढ़िएगा, इसको ता कहते हैं संस्कृत में। अच्छा, ये हो गया सम उपसर्ग हो गया, क्री धातु हो गया और ता प्रत्यय हो गया, इससे मिलकर के संस्कृत शब्द बना हुआ है। अच्छा, अब इस पर हम चर्चा करते हैं कि इसको और अगर तोड़ा जाए तो ये संस्कृत कैसे आएगा। मान लीजिए सम क्री ता से मिलकर बना है। अच्छा, इसको अगर तोड़ा जाए तो हमको ये चीज कैसे मिलेगा, इस पर हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, आपने देखा कि यह सम उपसर्ग, क्री धातु और तप प्रत्यय से मिलकर बना है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिएगा, जहां आपका क्री है, क्री के पहले एक सूत्र होता है सुट। संस्कृत में एक सूत्र होता है सुट, इसी सुट का आगम हो जाता है और इस सुट से जो इसमें स लगा हुआ है इसका लोप हो जाता है, स का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, वो सॉरी स का नहीं, इसमें जो स में उट लगा हुआ है मतलब स शेष रहेगा और जो इसमें उट जुड़ा हुआ है उट का लोप हो जाता है, मतलब इसका लोप हो जाएगा। यहां से केवल आधा सा ही बचेगा। कहने का मतलब क्या बचा, आधा सा ही बचा। यहाँ क्या बचा, आधा सा। अच्छा, सम मिला और ये देखिएगा आधा सा है और ये आपका क्री है और ये आपका त है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिएगा, एक संधि आपको पढ़ाएंगे हम, एक संधि का नाम है कि मऊ अनुस्वार संधि। मऊ अनुस्वार संधि, मऊ अनुस्वार संधि से आप देखेंगे कि इसमें आपका चेंजिंग होता है। तो इसको देखेंगे कि अगर किसी शब्द के पंचमाक्षर के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो स जो है वो अपने पहले, चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, सम, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है माँ के बाद अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, जब हम संधि पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि माँ के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ अपने पूर्व वर्ण पर अनुस्वार बन जाता है, मतलब माँ यहाँ से हटेगा तो इसके ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लग जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद बचा क्या है, आधा सा बचा है। क्या बचा है, आधा सा। उसके बाद धातु क्या लगी है, क्री धातु लगी है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिएगा, बचा है ता का मतलब, और इसमें आपको ध्यान देना, अगर किसी भी धातु में ता प्रत्यय लगा दिया जाए तो उस धातु में का लोप हो जाता है, का लोप हो जाता है। एक सूत्र हम आपको बताएंगे, जब बताएंगे तो एक सूत्र है लशक व तद्धिते। लशक व तद्धिते, जब हम आपको प्रत्यय बताएंगे तो उस ये, क्योंकि तब प्रत्यय है ना, जब हम प्रत्यय पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि लशक व तद्धिते सूत्र से एक चीज मिलती है कि यदि किसी भी प्रत्यय के पूर्व में का जुड़ा हो, ला जुड़ा हो और आधा श जुड़ा हो, ये अगर कहीं लगे हैं
तो यह हमेशा अतद्धितांत होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के अंत में लगते हैं, लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो हमेशा संज्ञा और विशेषण के अंत में लगते हैं। तो इससे इनका लोप जब हो जाएगा, कहीं भी अगर लगाएंगे तो इसमें केवल शेष क्या बचेगा, आधाता ही शेष बचेगा। तो आधाता में केवल ता बचेगा। क्या बचेगा, ता बचेगा। इसमें ता लगाइएगा, सॉरी देखिए ध्यान दीजिए, तो इसमें ता लगाएंगे तो यह ता हो जाएगा। तो कुल मिला करके आपका क्या मिल गया, संस्कृत मिल गया। संस्कृत जो कि देवबाड़ी है, गिरवाड़ भारती है, सूर भारती के नाम से जानी जाती है। चलिए अब इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम इस पर चर्चा करते हैं। आगे इस पर चर्चा करने में ढेर सारा आपको मैटर दूंगा, ढेर सारा आपको तथ्य दूंगा। चलिए संस्कृत की बातें करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से स्टार्ट होता है, संस्कृत से ही स्टार्ट होता है। तो संस्कृत से देखेंगे, संस्कृत के त्रिमुनि कौन कहलाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, संस्कृत के त्रिमुनि कौन कौन हैं। तो आपको ध्यान देना है कि संस्कृत के 3 मुनि हैं। पहले मुनि का नाम है पाणिनि, बहुत अच्छे, ये संस्कृत के प्रणेता हैं। आज तक इस धारा पर पाणिनि जैसा संस्कृत का विद्वान नहीं पैदा हुआ। पाणिनि जिनकी रचना है अष्टाध्यायी। क्या है बच्चों, अष्टाध्यायी है। क्या है, अष्टाध्यायी है। कभी कभी आपको जब समास आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, एक समास आता है दिगु समास। दिगु समास, संख्या पूर्वो दिगु, संख्या पूर्वो दिगु। जिस पद के पूर्व में अगर संख्या लगी हो तो वहां आपका दिगु समास होता है। तो अष्टाध्याय में देखेंगे 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। और एक अध्याय में बेटा ध्यान दीजिएगा 4 पाद होते हैं। पाद होते हैं, पाद का मतलब 4 चरण होते हैं। तो अगर कुल जोड़ दिया जाए तो 8 गुणे 4 बराबर 32। तो ये 32 पाद टोटल हो गए हैं। कितने बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, 8 अध्याय हैं, एक अध्याय में 4 पाद हैं। तो 8 गुणे 4 बराबर 32, 32 पाद इसमें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो श्लोक दिए गए हैं, जो इसमें श्लोक हैं वो 3978, लगभग 4000 के हैं। किसके हैं बेटा, 4000 के लगभग श्लोक इसमें आपको दिए गए हैं। तो अगला चलिए, ये तो पहले वे त्रिमुनि हैं, त्रिमुनि हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 मुनियों को देखना है। दूसरे मुनि की तरफ चलते हैं। तो आपसे कभी प्रश्न पूछ लेगा संस्कृत में कि इनमें से कौन त्रिमुनि की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि पाणिनि हो गए, अगले जो रचनाकार होंगे वो पतंजलि होंगे। कौन होंगे बेटा, पतंजलि। पतंजलि, पतंजलि की जो रचना है वो महाभाष्य है। क्या है, महाभाष्य है। अच्छा, पतंजलि की रचना महाभाष्य है। इन्होंने, पतंजलि जी ने जो आपकी महाभाष्य की रचना की है, इसी अष्टाध्यायी पर आधारित ही किया है। इसीलिए इनको कहीं कहीं दिया जाता है कि आपके भाष्यकार के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो महर्षि पतंजलि जाने जाते हैं। अगले जो कवि होंगे बेटा, तीसरे जो कवि हैं, तीसरे कवि का नाम है कात्यायन। कात्यायन समझते चलिएगा। इनका दूसरा नाम है वररुचि। ध्यान दीजिएगा बेटा, वररुचि या कात्यायन, ये तीसरे कवि हैं। तो पहले पाणिनि, दूसरे पतंजलि, तीसरे कात्यायन। अब इनकी जो रचना है वार्तिक है। क्या है बेटा, वार्तिक है। इसी वार्तिक के कारण इनको एक नाम दिया जाता है वार्तिक। वार्तिक के कारण इन्हें वार्तिककार के नाम से जाना जाता है। आपसे अगर प्रश्न पूछे, ये बताइएगा वार्तिककार के नाम से कौन से मुनि प्रसिद्ध हैं या कौन से ऋषि प्रसिद्ध हैं, तो महर्षि कात्यायन जी। तो 3 कवि आपको मिले, 3 मुनि आपको मिले, जिनमें पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, एक अध्याय में 4 पाद, तो कुल मिला के 32। अच्छा, श्लोकों की संख्या कभी कभी पूछ लेता है तो लगभग 4000, लेकिन 3978। पतंजलि दूसरे होंगे। हम आपको संस्कृत बताएंगे तो हाँ आपका
पतंजलि में देखिएगा, पतंजलि की रचना है महाभाष्य, इनको भाष्यकार के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना जो भाष्य महाभाष्य है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी पर ही आधारित है। तीसरी जो रचना है वो तीसरे जो मुनि होंगे वो कात्यायन होंगे, वररुचि, इनका दूसरा नाम वररुचि है। इनको वार्तिक इनकी रचना है, इनको वार्तिक कार्य के रूप में जाना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान देने की है कि ये जो महर्षि पतंजलि जी हैं जिनको आप भाष्यकार कहते हैं, ये महर्षि पतंजलि जी की जो जितनी भी रचनाएं हैं वो इन्हीं पर आधारित हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि महर्षि पाणिनि संस्कृत के प्रणेता कहे जाते हैं, संस्कृत के प्रणेता कहे जाते हैं। तो संस्कृत की प्रणेता के साथ साथ इनको ध्यान देना है कि इनके पिता का नाम पाणिन था, पाणिन, और इनकी माता का नाम द्राक्षी था। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि पाणिनि के पिता का नाम क्या था, तो वो पाणिन था और इनकी माता का नाम द्राक्षी था, इनकी माता का नाम द्राक्षी था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, पाणिनि के पिता का नाम पाणिन और माता का नाम द्राक्षी कभी को पूछा जाता है। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इनका जन्म 450 बीसी 450 ईसा पूर्व हुआ था। यही लगभग सेम टाइम पतंजलि जी का है, लगभग 450 बीसी के करीब इनका भी माना जाता है। लेकिन जो आपके कात्यायन हैं इनका लगभग 3.5 के करीब माना जाता है। तो कहने मतलब इनका जो जन्म है वो 450 बीसी, इनका महर्षि पतंजलि का भी, और कात्यायन का लगभग 350 से 380 के बीच में इनका भी माना जाता है। चलिए अगले हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ आप जान गए त्रिमुनि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो आपको ध्यान देना है बेटा कि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, पाणिनि पहले होंगे जो संस्कृत के प्रणेता हैं, आदि कवि हैं। उसके बाद दूसरे पतंजलि जिनकी रचना है महाभाष्य। तीसरे जो कवि होंगे वो आपके कात्यायन या वररुचि होंगे। वो कात्यायन या वररुचि को आपके क्या कहते हैं, वार्तिककार के नाम से जानते हैं, वार्तिककार। तो ध्यान दीजिएगा आगे कि जब ये चीज़ें आप जान गए उसके बाद आपकी जो सारी चीज़ें होंगी वो आपका जो हम स्टार्ट करेंगे आपके संस्कृत के वर्णमाला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? संस्कृत के वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको बताएंगे महेश्वर सूत्र क्या होता है। महेश्वर सूत्र से ही आपको जानना है कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपको इसमें देखना है कि समृद्ध क्या है, विवृत क्या है, अंतस्थ क्या है, उसमें क्या है, सारी चीजें, सारा का सारा वर्णमाला चैप्टर महेश्वर सूत्र पर ही आधारित है। महेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि जी ने, महेश्वर का मतलब भगवान शंकर की बड़ी तपस्या के दौरान उनको एक सूत्र मिला था। हम आगे की कल इस पर आपको चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ संध्या।